हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप सबको डिस्कस किया था। वहाँ मैंने क्या डिस्कस किया था? एवरेज करंट के बारे में, एवरेज पोटेंशियल के बारे में, आरएमएस करंट के बारे में, ये वी आरएमएस, आई आरएमएस, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में ये मैंने क्या बोला था, V0/√2, ये था I0/√2। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये आज का जो लेक्चर देखने से पहले ये थोड़ा रिकैप कर लीजिए। अगर आप लोग देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखूँगा। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू सी दिस, कि ये देखने से बहुत आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आज मैं जो पढ़ाऊँगा वो है पूरा सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी क्या चीज़ है सब कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन रिकैप के लिए आप लोग थोड़ा अगर नहीं देखे मैं और बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देखिए। क्योंकि एक सीरीज जब चलता है लेक्चर सीरीज, तो शुरू से अंत तक अच्छे से ऑब्जर्व करने से आप लोग समझ पाएंगे, बीच में कैसे टपक जाने से नहीं होगा। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है सर्किट थ्योरी, जो है सर्किट थ्योरी। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। सर्किट थ्योरी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट प्लेस करके एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर को अलग अलग जगह प्लेस करके हम लोग सर्किट बनाएंगे। उसी को हम स्टडी करेंगे। इसमें टोटल क्या क्या होता है, क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सिर्फ एक रेजिस्टेंस रहेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। उसके बाद स्टडी करेंगे प्योर, मैं टॉपिक लिख देता हूँ फिर बोलेंगे क्या क्या पढ़ेंगे आज। प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसमें सिर्फ एक इंडक्टर रहेगा। उसके बाद प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसके बाद सीरीज LR सर्किट, मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर LR। इंडक्टर को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टर को R से, कैपेसिटर को C से। तो LR मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर सर्किट। उसके बाद सीरीज CR सर्किट, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट। उसके बाद LC सर्किट्स, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे एक इंडक्टर और कैपेसिटर, और एकदम लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो कि है सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज LCR सर्किट है, लेकिन ये हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं जानेंगे, ये फर्स्ट 6 अगर आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो लास्ट वाला आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो पूरा समझने के लिए, ये समझने के लिए इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पहले 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। एक वीडियो में मैं करा सकता था, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट पार्ट कराऊंगा। आप लोगों के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, थोड़ा पार्ट पार्ट छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को ज़्यादा पेशेंस के साथ देख पाएंगे। तो चलिए, और टाइम वेस्ट नहीं करके कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज़ है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जो बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से फॉलो कीजिए, समझ पा जाएंगे। नंबर 1 इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी ये है एक रेजिस्टेंस, इसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। आपने डीसी करंट सोर्स में ऐसे पढ़ा था, इसमें क्या था, प्लस माइनस, इसमें पोटेंशियल या ईएमएफ बोलता था। तो इधर एसी करंट का सिंबल है ये वाला, दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी करंट, और ये सिंबल है डीसी। अच्छे से जान लीजिए, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये एसी करंट। तो यहाँ से जो पोटेंशियल निकल रहा है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ पोटेंशियल है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में रहता है। मैं लास्ट लेक्चर में बोला था क्या फॉर्म में रहता है, V0 sin ω t या I0 या V0 cos ω t। तो इधर भी हो जाएगा V = V0 sin of ω t। ये एसी करंट कितना पोटेंशियल है V, तो यहाँ से करंट निकल रहा है I, ये है रेजिस्टेंस R। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कहाँ से, रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है। तो ये है एसी सर्किट, दिस इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक आर सर्किट, क्योंकि सिर्फ एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो करंट है, यहाँ पर जो करंट है, करंट इक्वल्स टू क्या हम लोग देख पा रहे हैं, करंट इज इक्वल्स टू
V बाई आर हमें ये पता है, करंट इक्वल्स टू V बाई आर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V कितना है, V इज V0 साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर। ये हम लोग कह सकते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, तो इसी को हम लोग I0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर I0 इक्वल्स टू V0 बाई आर। और V0 और I0 क्या है, पीक वैल्यू। क्या है, पीक वैल्यूज। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था V0 I0 का सिग्निफिकेंस। तो देख पा रहे हैं हम लोग V0 और I0 में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। इसका भी ओमेगा टी था, मतलब देख मैं लिख रहा हूँ दोनों, देखिए V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी था और I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी था। तो देयरफॉर नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या चीज़ है, मैं जब इंडक्टिव सर्किट पढ़ाऊंगा वहाँ से फेज डिफरेंस आप लोग समझ पाएंगे। तो फेज डिफरेंस मतलब क्या चीज़ है, एक सिंपल देता हूँ। एक है, सोचिए ए फंक्शन है A इक्वल्स टू A0 साइन ऑफ ओमेगा टी, और ए बी है B इक्वल्स टू A0 साइन ऑफ, या A डैश ही कर लीजिए, A डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर ऐसा रहा तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है थीटा, क्योंकि एंगल का कितना डिफरेंस है, थीटा। तो दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग दोनों में फेज डिफरेंस कुछ तो ऐसे, यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी है। सो देयरफॉर नो फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड V। तो आर सर्किट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो यहाँ से जो आता है, यहाँ पे जो ड्राइंग करने के लिए आप लोगों को बोलता है वो है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या है, देखिए मैं हेडिंग करके लिख रहा हूँ, या हम लोग जो यहाँ से सीखना पड़ेगा फेजर डायग्राम। हमें क्या पता है, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। सिर्फ हम लोग जानते हैं I0 इक्वल्स टू V0 बाई आर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I0 इज लेस देन V0। हम यहाँ से हमें पता चल रहा है कि I0 इज लेस देन V0। तो इसका जो फेजर डायग्राम है, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, देख लीजिए। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है, ये है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम, और यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल और करंट को प्लॉट करेंगे। तो जब प्लॉट करेंगे हमारा प्लॉट कैसे आएगा, प्लॉट यही प्लॉट आएगा, लेकिन यहाँ पर दो पीक आएगा, एक यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। यहाँ पर जो आ रहा है ये हम लोग का हो जा रहा है I0, और ये जो है ये हम लोग का हो जा रहा है V0। ये आप लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए I0 इज लेस देन V0, तो ग्राफ तो सेम ही है, ग्राफ ऐसा ही होगा, इस तरह भी आई है, लेकिन ये पॉइंट, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, क्योंकि I0 V0 से कम होगा। और ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, दिस इज ओमेगा टी। समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। इसके बाद हमें सीखना पड़ेगा जो है हम लोग का वेव डायग्राम, जो हम लोग का है वेव डायग्राम, वो हमें सीखना पड़ेगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम समझ गए कैसे करते हैं, एकदम इजी चीज़ है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वेव डायग्राम। वेव डायग्राम तो ये साइनोसॉइडल वेव है। तो इस तरफ अगर हम लोग का V रहा, इस तरफ हम लोग का टाइम रहा, तो ऐसा अगर ग्राफ चलेगा, दिस इज t इक्वल्स टू 0। ये कौन सा टाइम है, t इक्वल्स टू t/4। ये क्या है, t/2। ये कितना टाइम है, ये है 3t/4। ये क्या हो जाएगा, t/3 t/4, उसके बाद t। तो फुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अभी I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी क्या होगा, I0 उससे कम होगा। ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है V0, और ये है माइनस ऑफ V0। तो ऐसे ऐसे ग्राफ चलेगा हम लोग का। ये थोड़ा पीक बड़ा हो गया, तो ऐसे हम लोग का ग्राफ चलता रहेगा। तो ये है V0 का ग्राफ। I0 का जो ग्राफ होगा वो उससे एम्पलीट्यूड में कम होगा, लेकिन ग्राफ सिमिलर टाइप का होगा। देखिए ऐसा टाइप का एक ग्राफ होगा। और ये ग्राफ क्या है, ये है I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और ये क्या है, ये है I0, और ये है माइनस ऑफ I0। इसको हम लोग बोलते हैं वेव डायग्राम। आप लोगों को दोनों में कोई भी आ सकता है एग्जाम में, एक है फेजर डायग्राम, एक है वेव डायग्राम। तो इधर V0 का पीक I0 से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि I0 हमें पता है V0 बाई आर
क्योंकि इसलिए डिवाइड हो रहा है, तो मतलब आई जीरो इज वी जीरो से लेस, तो इसका पीक नीचे होगा, वी जीरो का पीक ऊपर होगा। और ये एक साइन ग्राफ है, ये एक साइन ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ। साइन जीरो में क्या होता है, साइन जीरो में जीरो, साइन उसके बाद 90 में मैक्सिमम होता है, तो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री में मैक्सिमम, फिर जीरो में जीरो, फिर 90 में मैक्सिमम, फिर जीरो में जीरो, फिर 90 में मैक्सिमम, तो ये एक साइन ग्राफ। समझ पा रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है? तो दिस इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसमें यही है और कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, एकदम इजी चीज़ है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। नंबर 2 इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट कैसे होता है सर्किट देखने में? तो ये है हमारा एक बैटरी सोर्स, एसी करंट सोर्स जो है V इक्वल्स टू वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। ये है इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें क्या पता है, इंडक्टर में हमें फैराडेस लॉ से क्या पता था, हमें इंडक्टेंस का जो फ्लक्स है, फ्लक्स फाई कितना होता है, फाई इक्वल्स टू एल आई फ्लक्स होता है। और फैराडेस लॉ से हमें क्या पता, याद है फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेस लॉ, ईएमएफ, ई हम लोग क्या लिखते थे, माइनस ऑफ डी फाई डी टी, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी ऑफ एल आई। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई डी टी। सो ई एम एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, ई एम एफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी। सो ये आ गया हमारा ई एम एफ। तो इसके लिए इतना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला है। अगर इसका इंडक्टेंस है एल, एल क्या है, एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अगर एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो हम लोग ईएमएफ ये मिल रहा है। तो उस सर्किट के लिए, फॉर दैट सर्किट हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, टोटल पोटेंशियल जीरो, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, V प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ओवरऑल तो एक इक्विलिब्रियम में है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल तो नहीं, टोटल पोटेंशियल तो जीरो होगा। टोटल पोटेंशियल जीरो मतलब V इक्वल्स टू क्या है, वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, और E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है। ये एक इक्वेशन आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इधर उधर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एल डी आई डी टी इक्वल्स टू वी जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी आई इक्वल्स टू वी जीरो बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड को करेंगे इंटीग्रेट। तो डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई, वी जीरो बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये आएगा, कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में। हाँ एकदम कैमरा में आ रहा है। तो इसको मैं फिर इधर लिखूंगा, या तो आप लोग नोट डाउन कर लिए, मैं इसको फिर ऊपर लिख रहा हूँ इधर। तो क्या हो जाएगा देखिए, अगर ये ऐसा हो गया तो हम लोग देख पा रहे हैं I इक्वल्स टू माइनस वी जीरो बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये चीज़ आ रहा है, कॉस ऑफ ओमेगा टी आ रहा है। तो अगर ये आ जा रहा है तो हम लोग एक फॉर्मूला याद है आप लोगों को, माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस टू प्लस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो सॉरी, पाई माइनस टू बाई थीटा नहीं, थीटा माइनस पाई बाई टू हम लोग ये लिख सकते हैं। कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस पाई बाई टू हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी था, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी जीरो बाई ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू, और यही चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, आई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इधर कुछ चीज़ें आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन मेरा आ गया, ये इक्वेशन आ गया, लेकिन जो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, हमने इधर क्या लिखा, आई जीरो को हमने कंसिडर किया
V0 बाई ओमेगा एल। लेकिन हमें क्या पता है, I इक्वल्स टू V बाई आर हमें पता है। तो यहाँ ये आर है रेजिस्टेंस, तो ओमेगा एल ये क्या काम कर रहा है, ओमेगा एल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग जो ओमेगा एल को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XL सिंबल से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V0 बाई XL, XL एक सफिक्स में L, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इट्स फॉर्मूला इज XL इक्वल्स टू ओमेगा L, XL इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L, यह है इसका फॉर्मूला। तो ये हम लोग का एक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। तो हम लोग इधर देख पा रहे हैं हमारा इनिशियल हमारा पोटेंशियल कितना था, जो हमारा इधर रिलेशन आया, हमारा पोटेंशियल हमें कितना दिया था, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट क्या आया, I इक्वल्स टू I0 कॉस ऑफ, ओ सॉरी ये बहुत बड़ा गलती हो गया एक तो, देखिए बहुत बड़ा गलती हो गया कि हमारा क्या था, हमारा अल्टीमेटली आया था I इक्वल्स टू I0 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी था, ये चीज़ था। एक बहुत बड़ा गलती हो गया कि ये अगर ऐसे रहता है तो हमारा जो इधर इसको चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे सब क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 करने से तो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रिलेशन होता, मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले गलती हो गई, जो मैं बोला था ना माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2, ये होगा इसका फॉर्मूला। क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, लेकिन जब मैं एक माइनस ले रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 होने से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। मतलब साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 हो जाता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा, तो आगे आने से माइनस कॉस थीटा हो जाता है, ये गलती हो गया। तो ये फॉर्मूला होगा ये वाला माइनस, तो मैं इधर जो साइन था, ये साइन ने, ये कॉस था, कॉस ने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हमसे भी कभी कभी गलतियाँ हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ, मैं कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा था, लेकिन वो कॉस नहीं होगा, साइन। समझ पा रहे, गलती हो गया था, थोड़ा माफ़ कर दीजिए। तो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो देख पा रहे हैं जो गलती था मैंने रेक्टिफाई कर दिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख पा रहे हैं पाई बाई 2 एंगल पीछे है, तो देयरफॉर I लैग्स बिहाइंड V बाई 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, देखिए इसका जो फेजर डायग्राम होगा तो इस तरफ तो हो जाएगा V, तो V तो हम लोग का फेजर डायग्राम में इस तरफ आ जाएगा। ये क्या है, ये है हम लोग का V, और ये पॉइंट है V0, ये पॉइंट है V0। लेकिन 90 और ये एंगल कितना है, ये एंगल है ओमेगा टी, देख पा रहे हैं, लेकिन इससे 90 डिग्री पीछे है, तो इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इस तरफ होगा इसका 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। तो और ये जो हम लोग का आ रहा है, ये जो हम लोग का जो एक्सिस आ रहा है इस तरफ, ये कितना है, ये है माइनस ऑफ आई, जो कि नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ I0। देख पा रहे हैं 90 डिग्री ऑपोजिट है, तो दिस इज I0, और इस तरफ हमारा टाइम एक्सिस है, तो ये ओमेगा टी, तो ये क्या है, इस तरफ क्या है, माइनस ऑफ ओमेगा टी, माइनस ऑफ ओमेगा टी, कि दोनों का फेज डिफरेंस करने से तो 90 डिग्री आ रहा था। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारा V है, ये हमारा I है, तो V और I दोनों इस तरफ ऐसा जाता है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सिस है। तो ये है फेजर डायग्राम ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट, एल सर्किट का फेजर डायग्राम, ये वाला चीज़ है, आपको एग्जाम में आता है। दिस इज द फेजर डायग्राम। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि लैग्स बिहाइंड V बाई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पीछे है, इस तरफ V है, ये हमारा जो है ये है V और ये है I, लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं आई होप। इसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा वेव डायग्राम, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्या, वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में भी सेम चीज़ 90 डिग्री पीछे रहेगा। सो वेव डायग्राम क्या चीज़ है, तो इस तरफ है V
आई सब इस तरफ है। तो सबसे पहले v इक्वेशन क्या है, ये वाला v का इक्वेशन है, ये है टाइम का एक्सिस। तो ये वाला अगर मेरा v0 है और ये वाला है माइनस ऑफ v0, तो हमारा ग्राफ क्या से आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये है 0, ये कितना टाइम है, ये है t/4, ये है t/2, ये क्या है 3t/4 और ये है t। ऐसे करके ग्राफ चल रहा है। ये ग्राफ क्या है, v = v0 साइन ऑफ ओमेगा t, ये चीज़ है। लेकिन देख पा रहे हैं I = I sin 0 ओमेगा t माइनस π/2, मतलब जब t = 0, देखिए ये कैसे ग्राफ करेंगे अच्छे से, देखिए ये ग्राफ समझने से बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए देख पा रहे हैं हम लोग ये चीज़ I = I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/2। तो देख पा रहे हैं एट t = 0, 0 टाइम में क्या हो जाएगा, I = I0 साइन ऑफ, ये तो 0 साइन ऑफ माइनस π/2, तो क्या हो जाएगा माइनस I0 साइन π/2, साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I0। t = 0 में I = माइनस I0, तो अगर ये है हमारा I0 और ये है हमारा माइनस ऑफ I0, तो t0 में, t जब 0 है तब क्या है माइनस I0 में यहाँ, तो t जब 0 है हमारा यहाँ पर है, और t जब हमारा क्या, देखिए एट t = कैपिटल T, तब क्या हो जाएगा, t = कैपिटल T में हमारा देखिए क्या हो जाएगा, t = कैपिटल T में जब होगा तो I = I0 साइन ओमेगा का मतलब क्या है 2π कैपिटल T, 2π कैपिटल T इंटू कैपिटल T माइनस π/2, सो t कट जा रहा है 2π माइनस π/2, या t = t/2 कंसिडर कीजिए, t = t/2 में तो क्या हो जाएगा t/2। सो अल्टीमेटली देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। सो क्या हो जा रहा है I0 साइन ऑफ पाई माइनस π/2 या I0 साइन ऑफ π/2, तो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है I0, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, कैमरा में हाँ आ रहा है। तो देख पा रहे हैं t = 0 में माइनस I0 में है, और t = t/2 में कहाँ पर है प्लस I0 में। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह ग्राफ होगा, कुछ इस तरफ हमारा ग्राफ चलेगा। फिर इसका अगर सेंटर ये है, थोड़ा पार कर गया, फिर ऐसे करके ग्राफ चलेगा। ये जो ग्राफ है ये है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा t माइनस π/2। अच्छे से ग्राफ समझे, देखिए ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 90 डिग्री का। देखिए जो v वाला जो ग्राफ है जब t = 0 में 0, लेकिन जो I का ग्राफ है अब जब t 0 है वो है माइनस I0। फिर t = t/4 में v का वैल्यू है v0, t = t/4 में v का वैल्यू है v0, लेकिन t = t/4 में I का वैल्यू है 0। देखिए I का वैल्यू है 0। फिर t = t/2 में I का वैल्यू है I0, ये मैक्सिमम I0, लेकिन तब v का वैल्यू है 0। तो देखिए 90 डिग्री का गैप हो रहा है, 90 डिग्री का गैप हो रहा है हर जगह। जहाँ पर v0 है 0 वहाँ पर I है मैक्सिमम, जहाँ पर v है मैक्सिमम वहाँ पर I है 0। फिर हमारा जहाँ पर v है 0 I है मैक्सिमम, फिर v है मैक्सिमम I है 0। तो ऐसे करके ग्राफ चलेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग वेव डायग्राम। और आपके एग्जाम में भी ये सब ड्राइंग करने देगा, कैसे ड्राइंग करेंगे आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ऐसे आप लोग ड्राइंग कर पाएंगे। एकदम ईजी चीज़ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इजीली हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी इससे अगर एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को कराऊं, एक एग्जाम्पल कराऊं, तो देखिए कैसे करेंगे एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया रहा, क्वेश्चन दिया है v = 20 साइन 2πt प्लस 40 डिग्री, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, सोच लीजिए। तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ से I निकालना पड़ेगा। बोलेगा I कितना है, ये बोलिए I कितना है, और इंडक्टेंस बोल दिया है 20 मिली हेनरी, ये बोल दिया है।
तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या क्या दिया है, v इक्वल्स टू V0 साइन 2 पाई t प्लस 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर V0 नहीं मतलब 20 साइन, तो इसको हम लोग अगर इससे कंपेयर करें V0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इससे कंपेयर करें तो हम लोग यहाँ से ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं V0 इक्वल्स टू 20, हम लोग कह सकते हैं V0 इक्वल्स टू 20। उसके बाद ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 पाई, ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ से। तो हमें क्या चाहिए, हमें I0 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V0 बाई ओमेगा एल। ये है हमारा I0 का फॉर्मूला। V0 कितना है 20, ओमेगा कितना है 2 पाई, एल कितना दिया 20 मिली, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 कट गया, सो 10 टू द पावर 3 बाई 2 पाई। ये हमारा क्या हो गया I0, ये हमारा I0 आ गया। तो करंट क्या होगा, करंट होगा I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, लेकिन हमारा यहाँ टोटल एंगल कितना था ये वाला, तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब 2 पाई साइन, इसका V0 का एंगल कितना है 2 पाई टी प्लस 40 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यही हो जाएगा I0, क्योंकि जो भी है इसका फेस, जो भी फेस 90 डिग्री माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 10 क्यूब बाई 2 पाई साइन 2 पाई टी 40 माइनस हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, तो ऐसे ही ठीक ऐसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारा I0 और ये है करंट। तो इंडक्टिव सर्किट का प्रॉब्लम आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे अप्रोच करेंगे। समझ पा रहे हैं, उतना भी हार्ड नहीं है, एकदम ईजी चीज़ है। और यहाँ से और एक चीज़ जो है, अगर एक ग्राफ आए, अगर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ से हमें क्या मिला, XL इक्वल्स टू ओमेगा एल मिला है, यह मिला है। और हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, जहाँ पर एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा टाइप का कुछ आए, अच्छे से देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आए, मतलब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं ये है 2 पाई एफ इंटू एल, ये चीज़ आ रहा है। तो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एक्सेल और एफ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो अगर यहाँ पर अगर एक्सेल रहा और यहाँ पर एफ रहा तो ये है इसका ग्राफ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा कितना, इसका जो स्लोप वो होगा 2 पाई, ये इसका स्लोप है। स्लोप कैसे निकालेंगे, ये जो स्लोप है, तो ये है प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जो कि आज का लास्ट सर्किट है। आप लोग, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। हम लोग स्टडी करेंगे नंबर 3, जो कि है प्योर कैपेसिटिव या सी प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और एक चीज़, अगर आप लोग मन में क्वेश्चन आए, मैं साइन से करवा रहा हूँ, कॉस लेने से होगा क्या। सिमिलरली अगर आप लोग लेते हैं V0 कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर भी सेम रिजल्ट से आता, सिर्फ मैं साइन कर रहा हूँ इसलिए हर एक चीज़ साइन लेके ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक कैपेसिटेंस रहेगा, यहाँ से करंट आई जा रहा है। तो हमारा ये दिया है, हमें पता है अगर कैपेसिटर का चार्ज हम लोग का Q है, कैपेसिटर का चार्ज अगर Q है, चार्ज अगर Q है तो Q इक्वल्स टू सी भी हमें ये पता है। तो C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C क्या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो हमें क्या पता है C इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ गया Q। और हमें क्या पता है करंट I इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम dq dt, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा d ऑफ dt C V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आएगा। तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, C V0 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा C V0 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये आ जा रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V0 बाई 1 बाई ओमेगा C इस कॉस बाई ओमेगा टी, और इसी को हम लोग I0 लिखेंगे। तो वहाँ पर जैसे कैप इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पर वैसे ही 1 बाई ओमेगा C को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और दिस एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक C से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक C। वहाँ पर जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस था जो कि था XL इक्वल्स टू ओमेगा एल,
यहाँ पर एक्स सी इक्वल्स टू 1/ωc, दिस इज आई इक्वल्स टू I0 cos ऑफ ωt। लेकिन हम लोग का किस में था, साइन में था, तो हम लोग इसको साइन में अगर कन्वर्ट करना चाहिए कैसे करेंगे, I0 साइन ऑफ ωt प्लस π/2, प्लस रहने से पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हम लोग का निकल जा रहा है करंट। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर 90 डिग्री पीछे था, यहाँ पर 90 डिग्री आगे था, मतलब करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। क्या बोल रहा हूँ देखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए क्या था, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ωt, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ωt प्लस π/2। तो देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, I लीड्स V बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री आगे है, V से 90 डिग्री आगे है। तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा देखिए, तो इस तरफ है V, इस तरफ है T, I भी है इस तरफ, तो ωt प्लस π/2। तो अगर ये चीज़ है, ये एंगल कितना है ωt, और ये क्या है, ये है हम लोग का V0, लेकिन इससे 90 डिग्री आगे है, मतलब इस तरफ हो जाएगा। जो ये एंगल जो है, ये है हम लोग का 90 डिग्री, और ये क्या है, ये है I0, और ये क्या लाइन है, V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ωt, और ये I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ωt प्लस π/2, मतलब 90 डिग्री इससे आगे है। समझ पा रहे हैं ना कि ऐसे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। दिस इज द प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स फेजर डायग्राम। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे वेव डायग्राम। इसके बाद हम लोग करेंगे वेव डायग्राम। 90 डिग्री लीड कर रहा है, आई लीड V बाय 90 डिग्री, तो वेव डायग्राम भी 90 डिग्री लीड करेगा। मैं कैसे ड्राइंग कर रहा हूँ देखिए, आप लोग भी वैसे ड्राइंग करना। तो इस तरफ है V, इस तरफ है T, ये है हमारा V0, ये है माइनस ऑफ V0। तो क्या इक्वेशन है ये वाला, तो ऐसे है। तो ये क्या लाइन हो गया, ये हो गया V इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ωt। अभी देख पा रहे हैं I ये है, तो हम इधर शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ωt प्लस π/2। तो एट t इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ π/2, डेट इज क्या हो जाएगा I0। और एक तो I0 में क्या हो जा रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 0 में I का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है। फिर एट t इक्वल्स टू t/2 क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू I0 साइन, ओमेगा को मैं लिख रहा हूँ 2π कैपिटल T, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2π कैपिटल T, हम लोग ये जानते हैं, इंटू हमारा स्मॉल t कितना है t/2 माइनस नहीं प्लस ऑफ π/2। तो क्या हो जाएगा I0 साइन t कट जा रहा है, 2 कट जा रहा है, पाई प्लस π/2। तो क्या हो जा रहा है I0 साइन ऑफ 3π/2, साइन 3π/2 का वैल्यू होता है -1, तो हो जा रहा है माइनस I0। तो I इक्वल्स टू माइनस I0। तो देख पा रहे हैं जब t 0, ये तो 0 है, ये क्या है, ये है t/4, ये क्या है t/2, ये क्या है 3t/4, और ये क्या है t। फिर ऐसे ही फिर एक्सटेंड करें, फिर हो जाएगा t प्लस t/4 5t/4, ये हो जाएगा क्या 5t/4, ऐसे करके एक्सटेंड करता रहेगा। तो जब देख रहा हूँ t 0 में, जब t 0 था तो I क्या था I0। तो ये अगर I0 का लाइन है, ये अगर I0 थोड़ा ऊपर होगा, ये अगर I0 का लाइन है, ये है माइनस ऑफ I0 अगर है, तो t 0 में ये था इधर, फिर डाउनफॉल होगा, फिर माइनस I0, फिर राइज करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसा चलते रहेगा। तो देख पा रहे हैं ये जो हमारा ग्राफ है, अच्छा से नोट डाउन कीजिए, I इक्वल्स टू I0 साइन ऑफ ωt प्लस
जैसे इंडक्टिव सर्किट में पीछे था 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री आगे है। जब देखिए t जब 0 होता है टाइम तब v होता है 0 लेकिन i होता है मैक्सिमम। फिर t जब t/4 में v होता है मैक्सिमम लेकिन i होता है 0। फिर t 2/2 में v होता है 0 फिर i होता है माइनस में मैक्सिमम। फिर 3t/4 में i हो जाता है 0 v होता है हमारा मैक्सिमम। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ चल रहा है। फिर हमारा v 0 हो जा रहा है मैक्सिमम। तो ऐसे करके हमारा ग्राफ चलता रह रहा है, ऐसे करके ग्राफ चल रहा है। देख पा रहे हैं ना, ये देखिए ये मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, ये t में हो रहा है, तो 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये देखिए 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव डायग्राम। ये भी आप लोग के एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम हार्ड नहीं है, वेरी इजी थिंग्स, दीज आर वेरी इजी। तो ये था प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यहाँ पे और एक ग्राफ लगेगा जो कि है एक सी, और अगर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम लोग करें तो क्या होगा, देखिए हमें इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या मिला है बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या मिला है, एक्स सी इक्वल्स टू 1/ωc। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πfc। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ एक सी का ग्राफ करें तो क्या हो जाए, इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसे। ये एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाए। क्या ग्राफ होगा, एक पैराबोलिक ग्राफ। अच्छे से ड्राइंग कर रहा हूँ, देखिए इस तरह होगा फ्रीक्वेंसी, ये एक पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। क्यों, ये है पैराबोला का इक्वेशन। तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ हो जा रहा है, या हाइपरबोलिक ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एक एग्जांपल कर लेते हैं कैसा टाइप का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे अगर दिया रहे v इक्वल्स टू 10 कॉस से कराता हूँ, एक कॉस से आप लोग तब से साइन करवा रहे हैं, कॉस कराते हैं, कॉस 3πt प्लस 30 डिग्री, ऐसा अगर एक दिया है तो i कितना होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं v इक्वल्स टू 10 cos 3πt प्लस 30 डिग्री। कंपेयर करके हमें क्या मिल रहा है, v0 इक्वल्स टू 10 और कैपेसिटेंस बोल दिया है चलिए 10 माइक्रोफेराड, और v0 है ओमेगा कितना है 3π। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए I0। तो v0 बाई 1/ωc, v0 10, ओमेगा कितना है 3π, c कितना है 10 माइक्रोफेराड, 10 ×10⁻⁶। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 × 10 × 10⁻⁶ इंटू 3π। तो क्या हो जा रहा है 3π × 10⁻⁴। तो ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हम लोग I0। देयरफॉर करंट क्या जाए, इक्वल्स टू I0 साइन नहीं, इधर तो हमारा फंक्शन किस में दिया, कॉस में। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस 90 डिग्री प्लस π/2। तो क्या हो जाएगा, I0 है हमारा 3π × 10⁻⁴ कॉस ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू है 3πt प्लस 30 डिग्री था, प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा 3π × 10⁻⁴ कॉस 3πt प्लस 120 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LR सर्किट, LC सर्किट, CR सर्किट, फिर LCR सर्किट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये जगह समझ नहीं आया, सर ये जगह समझ नहीं आया। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को समझाऊंगा। और अगर मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।